अरुण साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हुए मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि एक बार भवानीपुर से ममता बनर्जी फिर आगे हो गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से लगातार आप लोगों के आगे होने की खबर आ रही है। और मेरे साथ ओपी चौधरी जुड़े, मेरे साथ टंकराम वर्मा जुड़े, मेरे साथ अब आप जुड़ रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे कि खुश तो बहुत होंगे आज अरुण साव, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो आपके पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। अरुण साव जी। निश्चित रूप से न केवल हम लोग खुश हैं, देश की जनता खुश है, पश्चिम बंगाल की जनता खुश है। टीएमसी की गुंडागर्दी, टीएमसी के अत्याचार से छुटकारा पाया है पश्चिम बंगाल की जनता ने। पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला किया है टीएमसी के गुंडागर्दी को, टीएमसी को टाटा बाय बाय कहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है पश्चिम बंगाल की जनता ने। बीजेपी को जनादेश दिया है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक निर्णय पश्चिम बंगाल की जनता देने जा रही है। और आने वाले समय में आपने जैसे भवानीपुर की मोदी का जिक्र किया, अरुण साव जी, आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, देश के प्रधानमंत्री का जिक्र किया, इसलिए मैं उनके एक बयान के बारे में आपको बता देता हूं। 27 अप्रैल को जब पश्चिम बंगाल में वो आखिरी रैली कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था, बैरकपुर में उन्होंने कहा था कि अब मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा। ये आत्मविश्वास लाते कहां से हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये भरोसा लाते कहां से हैं? 27 अप्रैल में बैरकपुर में आखिरी सभा में उन्होंने कह दिया था कि अब मैं सीधे शपथ ग्रहण में आऊंगा। अरुण साव जी, यही बात छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी ने कही थी और छत्तीसगढ़ की जनता को भी आमंत्रित किया था कि आप भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में आपको आमंत्रित करता हूं। तो ये जनता से जुड़े हुए नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता जनता की नब्ज बखूबी जानते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार उन्होंने मेहनत की है, पश्चिम बंगाल की जनता से लगातार संवाद किया है और पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा के आधार पर उन्होंने ये बात कही थी और पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके भरोसे पर मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा उसी आधार पर कहा। तो यही कुशल नेतृत्व और रणनीति है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नितिन नवीन जी का। अरुण साव जी, एक बयान मैं बता रहा था कि सयानी घोष ने एक गाना इस बार बंगाल में गाया था, वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। और वो बयान वो था कि माझी नाव छोड़ दो, मैं मदीना जाऊंगी, मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी हमने देखा था कि सयानी घोष ने पढ़ा था। लेकिन ये जो बयान है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भुनाया था कि माझी नाव छोड़ दो, मैं मदीना जाऊंगी, मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना है। क्या इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी, जो टीएमसी को हो रहा था, वो अपने फायदे में बदलने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, और इसका भी लाभ मिला क्योंकि सयानी घोष वायरल थी पश्चिम बंगाल चुनाव में? अरुण साव जी, देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता लंबे समय से परेशान थी टीएमसी की गुंडागर्दी से, टीएमसी के कुशासन से, टीएमसी के नीतियों से। और पश्चिम बंगाल की जनता के मन में छटपटाहट थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार आए, जन कल्याणकारी सरकार आए, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार आए। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी की गुंडागर्दी को धता बताते हुए, टीएमसी के कुशासन को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया, भरोसा किया। अब पश्चिम बंगाल में सुशासन आएगा, पश्चिम बंगाल के लोगों के सपने साकार होंगे और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आएगी। अरुण साव जी, एक सवाल मेरा
अरुण साव जी, मैं हर किसी मंत्री से जो असम या बंगाल गया था उनसे मैं पूछ रहा हूं कि नितिन नवीन जो है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप असम में अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हैं। पुदुचेरी में आपके गठबंधन की सरकार बच गई है और पश्चिम बंगाल में आप बहुत बड़ी बढ़त रुझानों में आपको मिलता दिखाई दे रहा है। नितिन नवीन के साथ आपने बहुत करीब से काम किया है। नितिन नवीन के नेतृत्व को किस रूप में देखा जाना चाहिए इन चुनाव परिणामों के बाद जो रुझान अभी आ रहे हैं? अरुण साव जी। निश्चित रूप से एक जमीनी कार्यकर्ता है, युवा और ऊर्जावान नेतृत्व है, चुनावी रणनीति में माहिर हैं, चुनाव की तैयारी करने में नितिन नवीन जी माहिर हैं। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व पर ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नितिन नवीन जी का कुशल रणनीति, अमित शाह जी का परिश्रम, इन सब ने मिलकर बड़ी जीत दिलाई है। और हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तो ये बहुत बड़ी जीत है, बड़ी सौगात है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण साव जी, इतना वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैंने ओपी चौधरी जी से और टंकराम वर्मा जी से भी पूछा था कि मिठाई उठाई मंगवा ली है आप लोगों ने, आपकी क्या तैयारी है? मिठाई उठाई बंगले में आ गया है कि नहीं आ गया? खर्चा पानी करेंगे कि नहीं करेंगे आज अरुण साव जी? भी चल रही है और झाल मुड़ी भी चल रही है कार्यालय में। आपको भी बधाई, आपको भी मिठाई खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण साव जी जुड़ने के लिए।